अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। लंबी नहीं, छोटी सी वीडियो है एपोस्टाइल सर्विस के बारे में। 1951 में गालिबन एक हेग के अंदर 1951-61 मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक कन्वेंशन पास हुआ हेग के अंदर। ठीक है, और हेग में वो कन्वेंशन था कि भाई एक डिग्री, एक डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, कोई भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपका जो है, अगर वो आपने उसको एपोस्टाइल सर्विस उसकी ले ली, ठीक है, तो आपको फिर दूसरे कंट्री से स्टेम कराने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक साथ इटली का केस स्टार्ट किया और इटली के केस के साथ ही आपने जर्मनी का केस स्टार्ट कर दिया, तो आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स थे, जब आप उसको मोफा कराते थे तो नॉर्मली आप जाते थे, फिर पहले इटालियन एम्बेसी, वहाँ से टेस्ट कराते थे, फिर आप जाते थे जर्मन कॉन्सुलेट, जर्मन से टेस्ट कराते थे। ठीक है, मतलब आप डिफरेंट कंट्रीज से आपने वहाँ से उसका ठप्पा लगवाना होता था कि यार इस कंट्री ने हमें अलाउ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया ये डॉक्यूमेंट। वेयर एज इसी तरीके को काउंटर करने के लिए एक सर्विस थी एपोस्टाइल सर्विस। अब एपोस्टाइल सर्विस जो थी वो पाकिस्तान के अंदर जो थी वो काम नहीं करती थी। पिछले साल सितंबर के अंदर अप्रूवल आ गया भाई कि ये एपोस्टाइल सर्विस जो है पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, पाकिस्तान विल बिकम अ मेंबर। और पाकिस्तान के अंदर अगर एपोस्टाइल सर्विस अप्रूव हो गई, मतलब अगर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया इसको, तो भाई वो डॉक्यूमेंट जो है टेस्टेड है, वो डॉक्यूमेंट माने जाएंगे उस कंट्री के अंदर। अच्छा, अब एपोस्टाइल सर्विस किस लिए ज़रूरी है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे जो मेन रीज़न है, एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, छोड़ दो सबको, इटली पे फोकस करते हैं। इटली के अंदर क्यों ये इतना मुफीद है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मोदेना और मार्च है, ये दो रीजन हैं जिसके अंदर स्कॉलरशिप लेने में सबसे ज़्यादा ये रीजन जो है वो तंग करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्यों तंग करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई ये जो नॉर्मली स्कॉलरशिप में, मैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो आने वाली है डिटेल, ठीक है, वो आप देख लें। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें मार्चे और ये मोदेना रीजन की। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना स्कॉलरशिप की, वो यहीं पर आती है। इसी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा जब पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन हो गया, इनरोलमेंट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अप्रूवल आ गया, ठीक है, हमारा वीज़ा लग गया, ठीक है, लेकिन वीज़ा लगने के बाद हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है कि जब हम पहुँचते हैं और हम बोलते हैं भाई ये हमारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको एक्सेप्ट कर लें और हमें स्कॉलरशिप का अमाउंट दे दें, तो वो बोलते नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। आप जाओ पाकिस्तान और पाकिस्तान से जाने के बाद हमारी जो इटालियन कॉन्सुलेट है या इटालियन एम्बेसी है, उससे ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके FRC है, इनकम सर्टिफिकेट है और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, इसको अटेस्ट करके लेकर आओ, फिर हम मानेंगे। ठीक है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं, स्कॉलरशिप मिस हो जाती है, किसी की तो टर्म मिस हो गई पूरी। ठीक है, हमने ऐसे इंटरव्यूज़ किए हैं, हमारे साथ शहरियार ने 2 से 3 सेशंस किए हैं, वीडियो अपलोडेड है, यही प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए एपोस्टाइल सर्विस का अपने सहारा लेना है। कैसे, मैं बताऊँ। आपने जब अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा करा लेना, ठीक है, तो उसके बाद आपने एपोस्टाइल की सर्विस ले लेनी है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो इन 2 रीजन्स में आ रहे हैं, वो करा लोगे, बाकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन रीजन वालों को तो एपोस्टाइल ले ही लेना चाहिए। ठीक है, तो जब आप रीजन ये वाला एपोस्टाइल सर्विस ले लोगे मोफा कराने के बाद, पहले तो HEC वगैरह से करा लिया, फिर मोफा करा लिया, मोफा कराने के बाद आपने एपोस्टाइल सर्विस ले ली, तो आपके डॉक्यूमेंट्स पक्के हो जाएंगे कि भाई ये कंट्री जो है इसने इस कंट्री के लिए किया था और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेड है, अब इसको जो चाहिए वो दे दो। ठीक है, अब एपोस्टाइल सिर्फ और सिर्फ इटली के लिए काम नहीं करता, एपोस्टाइल काम करता है पूरी दुनिया के पता नहीं कितने कंट्रीज हैं जो एपोस्टाइल के मेंबर्स हैं, उसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एपोस्टाइल के अंदर आते हैं, लाइक जर्मनी, पोर्चुगल। ठीक है, ये तो मेन है, ये वो कंट्रीज है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं बता सकता हूँ। अब ये पोर्चुगल वाले भी बेचारे बहुत ख्वार होते थे, पोर्चुगल की एम्बेसी का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता था, इटालियन एम्बेसी का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता था। जब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो अटेस्ट कद्दू कराओगे, नहीं करा सकते, तो ये अब उसके ऑल्टरनेट है एपोस्टाइल सर्विस। अच्छा भाई देखो, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ एपोस्टाइल सर्विस इन पाकिस्तान। ठीक है, मार्चे और ये जो मेसेना रीजन के बच्चे हैं ना, उन लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है और ये है कामचोर, इटालियंस थोड़े से कामचोर होते हैं, इनको इनके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती, बोलते हैं जाओ रिजेक्टेड। ठीक है, तो आपने कभी मौका नहीं देना। मैं बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से बता रहा हूँ कि दे दो, पूरी कर लो, नहीं कि ये मना कर देते हैं, ये इनको इनके हिसाब से चीज़ नहीं मिलती, ये रिजेक्ट कर देते हैं। हम तो देखते हैं भुगतते आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एपोस्टाइल होने के बाद भी अगर कोशिश कर सको और अगर बस में हो तो इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी अटैच करा लेना कि भाई एपोस्टाइल तो हमने करवा लिया है,
ये आप भी अटैच कर दो, ठीक है। एपोस्टाइल के बाद शायद वो आपका डॉक्यूमेंट जो एक हफ्ता रखता था या एक महीना रखता था, वो शायद 3 दिन में करके दे दें या एक हफ्ते में करके दे दें। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग योर मूव फॉर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन यू नीड टू कंप्लीट इट, ठीक है, यू नीड टू कंप्लीट इट। और उसके बाद आपने इटालियन कॉन्सुलेट के अंदर जाके ये भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लेना, ताकि उनके पास कोई चांस ना हो। हमें कोई चांस नहीं देना भाई, हमने बोलना है आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये रहा। क्योंकि वहाँ आने के बाद आज से 6 महीने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे, आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिला, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि यार डॉक्यूमेंट्स अपनी स्कॉलरशिप के ना सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। एपोस्टाइल की सर्विस ऑन हो गई है फिलहाल, सिर्फ इस्लामाबाद मोफा से हो रही है, कराची से नहीं हो रही, प्रॉब्ली शायद होने वाली है या हो जाएगी अभी कुछ अर्से में। आप आज 30 मई को ये वीडियो देख रहे हो, तो ये कुछ अर्से में हो जाएगी, लाजमी हो जाएगी। तो मेक श्योर कि यार कराची का भी इंशाल्लाह जैसी एपोस्टाइल सर्विस ऑन होती है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा, और अगर हुआ तो वीडियो बना देंगे, ठीक है गाइस। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, और आप तो बस ख्याल रखिए, रास्ते में रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार